तो नेक्स्ट टेक्निक हम लोग जो देखने जा रहे हैं क्या है, डबल हैशिंग। लीनियर प्रोबिंग हम लोग देख लिए, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी देख लिए, अब डबल हैशिंग देखना है हम लोग को। डबल हैशिंग कैसा है, सेम हैश टेबल यहां पर भी होगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पर डबल हैशिंग में, m इक्वल टू 10 साइज जो ऐसा ही है, हैश फंक्शन 1 क्या है, की मॉड m, वहां भी एक हैश फंक्शन था की मॉड m, उसके बाद कीज दिया है क्वेश्चन में गिवन है हैश फंक्शन 2, यहां पर एक और हैश फंक्शन होगा। डबल हैशिंग नाम से मतलब है क्या, दो हैश फंक्शन गिवन है, हैश फंक्शन दो बार दिया हुआ है, दो हैश फंक्शन है, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, दोनों हैश फंक्शन डिफरेंट है। वन क्या है, की मॉड m, हैश फंक्शन 2 क्या है, 1 प्लस की मॉड m माइनस 2। हैश फंक्शन 2 है जो डिफरेंट है, हैश फंक्शन 1 अलग है। बाकी सब में क्या था, लीनियर प्रोबिंग का अगर बात करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का बात करते हैं, ये दोनों में ही एक ही हैश फंक्शन था, हैश फंक्शन एक ही था, बस आई के वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है, डबल हैशिंग में है, डबल हैशिंग में दो हैश फंक्शन गिवन होगा। फाइनली डबल हैशिंग में स्ट्रक्चर कैसा रहेगा हम लोग का, इक्वेशन क्या होगा, की और आई के लिए हैश फंक्शन 1 ऑफ की प्लस आई इंटू हैश फंक्शन 2 ऑफ की मॉड m। मतलब क्या हुआ, यहां पर आई इंटू हैश फंक्शन 2 क्यों है, क्योंकि पहला आई का वैल्यू 0 लेना है, जैसे ही फर्स्ट टाइम में आई का वैल्यू 0 लेंगे हम लोग, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, हैश फंक्शन 1 की। मतलब कि जब फर्स्ट बार पहला हैश फंक्शन से अगर की स्टोर हो जा रहा है तो सेकेंड हैश फंक्शन का यूज नहीं करना है। अगर पहले बार में स्टोर नहीं हो रहा है तो सेकेंड टाइम में आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब कि ये भी एक्शन में आ जाएगा, इसका भी कुछ वैल्यू आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 के लिए कुछ वैल्यू आएगा, 4 के लिए भी वैल्यू आएगा हैश फंक्शन 2 का, समझ रहे हो बात को, मतलब कि अगर कोलिजन हो जाएगा तब हैश फंक्शन 2 भी एक्शन में आएगा, अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तो एक्शन में नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आई इंटू हैश फंक्शन 2 किया हुआ है, और स्टार्ट हम लोग आई का वैल्यू 0 से करते हैं, पता है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कीज को स्टोर करते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम करेगा ये। की क्या है, पहला मेरा क्या है कि 15 है, तो पहला की मेरा 15 है, तो 15 के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 15 के लिए क्या है, हैश फंक्शन 1 ऑफ की 15, हैश फंक्शन 1 क्या है, की मॉड m, 15 मॉड m, m का वैल्यू 10 है ना, मतलब कि 15 मॉड m, 15 मॉड 10 कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। ये 5 हो गया हैश फंक्शन 1 के लिए, प्लस आई का वैल्यू 0, देखो आई इंटू है, प्लस में आई इंटू हैश फंक्शन 2, आई का वैल्यू 0 है, अब 0 इंटू कुछ भी यहां पर हैश फंक्शन 2 कर लेते हैं, hf2 कर लेते हैं, कुछ भी रहे ये तो 0 ही बन जाएगा, मतलब कि 5 प्लस 0, इसका कितना होगा, इसका मॉड 10 होगा, इस पूरे का यहां से यहां तक क्वांटिटी का मॉड m करना है, मॉड m हो गया इक्वल टू कितना आएगा, 5 प्लस 0, 5 प्लस 5 मॉड 10 कितना हो गया, 5 ही आ गया। मतलब क्या, 15 कहाँ स्टोर होगा, 5 वाले में जाएंगे, 5 देखें खाली है क्या, हाँ अभी खाली, अभी स्टार्ट ही किए हैं, मतलब 15 कहाँ चला आया, 15 यहां पर स्टोर हो गया, ठीक। डबल हैशिंग में किस तरीके से हम लोग इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, दोनों हैश फंक्शन को यूज कर रहे हैं, ये अच्छे से देख लो एक बार, आसान चीज है, एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक। अब 15 को हम लोग कर लिए, मतलब मेरा 15 तो ओवर हो गया, नेक्स्ट क्या है, 25 है, 25 के लिए क्या करेंगे, 25 के लिए भी सेम तरीके से ही काम करेंगे। यहाँ पर 25 के लिए क्या है, हैश फंक्शन 1 ऑफ की, हैश फंक्शन 1 क्या है, की मॉड 10, मतलब 25 मॉड 10, 25 मॉड 10 कितना बचेगा, रिमाइंडर 5 प्लस 0, आई का वैल्यू यहाँ 0 है, हैश फंक्शन 1 ऑफ की प्लस आई इंटू, आई का वैल्यू क्या है 0 इंटू हैश फंक्शन 2 ऑफ की, हैश फंक्शन 2 ऑफ की, तो हैश फंक्शन 2 क्या है, हैश फंक्शन 2 में क्या है 1 प्लस समथिंग की मॉड m माइनस 2, लेकिन ये पूरा क्वांटिटी है जो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 0 ही होने वाला है, मतलब कि यहां पर सीधा लिखते हैं हैश फंक्शन 2 कर लेते हैं, कुछ भी क्वांटिटी रहे 0 ही होना है, मॉड m करेंगे, 5 प्लस 0 मॉड m आ गया कितना, 5 चला आया। अब जाएंगे 5 में 25 को स्टोर करने,
यहाँ पहले ही भरा हुआ है, मतलब क्या है, कोलिजन हो गया। अब जब कोलिजन हो गया यहाँ पर, मतलब कि 25 में 5 पर तो कोलिजन हो रहा है। नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या है, आई का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। पहले 0 पर किए हैं, अब आई का वैल्यू यहाँ 1 पर करेंगे। ठीक है, 1 पर देखो कैसे होगा, 1 पर करेंगे। अच्छा, पहला हैश फंक्शन में कोई चेंजिंग आएगा क्या, आई के वैल्यू से? नहीं आएगा। मतलब क्या, की मॉड n, पहला हैश फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, मतलब कि पहला हैश फंक्शन तो 5 मेरा रहेगा ही, प्लस आई का वैल्यू 0 था, अब 1 हो गया है, आई का वैल्यू 1 हो गया है, 1 इंटू हैश फंक्शन 2, हैश फंक्शन 2 ऑफ की, हैश फंक्शन 2 मेरा क्या है, यहां से देखें क्या है, 1 प्लस क्या है, 1 प्लस की मॉड m माइनस 2, की कितना है मेरा, 25 है, 25 मॉड कितना, m माइनस 2, m का क्या वैल्यू है, 10 है, m माइनस 2 कितना है, 8 हुआ, मतलब 25 मॉड 8। अब इसका मॉड लेंगे तब जो वैल्यू आ जाए, समझ रहे हो? तो 25 मॉड 8 कितना हो गया, यहां पर देखो मॉड 10 में काम कर रहे थे पहला हैश फंक्शन में, दूसरा क्या है, मॉड 8 है। क्यों? सेकेंड हैश फंक्शन ही मेरा वैसा है कि मॉड m माइनस 2, मतलब पहले मॉड 10 ले रहे हैं, m का वैल्यू 10 ले रहे हैं, अब m माइनस 2 मतलब 8 लेना है। समझ रहे हो बात को? मतलब कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, 25 मॉड 8 कितना हुआ, 8 3 24, मतलब यहां रिमाइंडर 1 बचा, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 ही रहा, फिर टोटल में 5 ऐड करेंगे, मतलब 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 आ गया। अब 7 में चले आए, मतलब 25 अब कहां स्टोर होगा, 25 अब स्टोर होगा 7 में, यहां क्या स्टोर होगा, 25। ठीक है, मतलब 25 कैसे स्टोर के देख लिए, डबल हैशिंग में किस तरीके से इक्वेशन यूज कर रहे हैं दिख रहा है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग कहां आए, 17 पर मान लो आए। तो जब 17 पर आए हैं तो 17 में क्या होगा, 17 में देखो क्या होगा, 17 मॉड 10 पहला हैश फंक्शन, तो 7 आएगा यहां से, प्लस 0 इंटू हैश फंक्शन 2, कुछ भी रहे यहां पर 0 इंटू कैंसिल आउट ऐसे भी होगा, मॉड 10 इक्वल टू 7 ही बन गया। ठीक, अब 7 तो पहले से ही भरा हुआ है, 7 पहले से ही भरा हुआ है, मतलब क्या है कि यहां पर 7 के लिए तो हो गया कोलिजन। अब नेक्स्ट टाइम फिर से देखेंगे क्या करेंगे, i इक्वल टू 1 के लिए यही काम करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या है, यहां तो 7 रहना ही रहना है, प्लस 1 हो गया i का वैल्यू 1 हो गया, इनटू हैश फंक्शन 2, हैश फंक्शन 2 मेरा क्या है, 1 प्लस कितना है, की मॉड m माइनस 2, की कितना है, 17 है, 17 मॉड 8। तब जब 17 मॉड 8 करेंगे, 8 2 जा 16, मतलब यहां 1 आया, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 प्लस 7 कितना हो गया, 9, मतलब कि यहां कितना आ गया, यहां 9 आ गया। ठीक है, 9th में क्या करेंगे, 17 को स्टोर करेंगे, देखते हैं खाली है क्या, हाँ खाली है, मतलब कि 17 मेरा यहां चला आया 9th में स्टोर होने के लिए। पहली बार में देखो 7 पर आया है, यहां पर देखा है, फिर डायरेक्टली यहां जंप किया है, लीनियर ऑर्डर में नहीं चेक कर रहा है, लीनियर प्रोबिंग में लीनियर ऑर्डर में चेक कर रहा था, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक ऑर्डर था, यहां पर तो 2 हैश फंक्शन ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद 17 देखे हैं, 17 मेरा कंप्लीट हो गया। अब 28 पर आते हैं, 28 पर, तो 28 पर जब आएंगे तो क्या बनेगा, 28 का पहला हैश फंक्शन से 8 ही रहेगा, प्लस 0 इंटू दूसरा हैश फंक्शन कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 इंटू मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, 8 बचेगा, मतलब कि यहां आ गया 8। 28 कहां चला जाएगा, 28 चलाया यहां पर 28। ठीक है, 28 भी हो गया, 28 मेरा हो गया। अब उसके बाद 27 आना है, अब आना है किसको, 27 को। जब 27 आया है, 27 में हैश फंक्शन 1 अप्लाई किए, जब हैश फंक्शन 1 अप्लाई किए हैं, कितना बचा है, 7 आया रिमाइंडर, प्लस 0 इंटू हैश फंक्शन 2, इसका मॉड लिए, बचा कितना, 7 पहले से भरा हुआ है क्या, हाँ 7 पहले ही से भरा हुआ है, मतलब कोलिजन हो रहा है, मतलब 7 में क्या होगा, 7 में कोलिजन हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, i इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे इसी का, i इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगा, 7 प्लस 1 इंटू हैश फंक्शन 2,
हैश फंक्शन टू क्या है? हैश फंक्शन टू क्या है? O1 प्लस की मॉड m माइनस टू, O1 प्लस की मॉड m माइनस टू, की कितना है? 27 है, मतलब 27 मॉड m माइनस टू, m का वैल्यू कितना है? 10 है, मतलब कि 8, मॉड 8 है। ठीक है, अब इसका क्या लिए? इसका मॉड लिए, कितना आया इक्वल में? 8 3 जा कितना हो गया? 24 प्लस 3, तो रिमाइंडर यहां से कितना बचा है हम लोग को? 27 मॉड ऐड किए थे, 3 आया, 3 प्लस O1 कितना हुआ? 4 हो गया, 4 इंटू O1, टोटल 4 इंटू O1 4 ही रहा, प्लस 7 कितना बन गया? 11 बन गया। 4 प्लस 7 11 बन गया। 11 का जब हम मॉड लेंगे इस पूरे का, क्योंकि एक बार लास्ट में यहां भी मॉड लेना है ना, ये जो पूरा क्वांटिटी है, हैश फंक्शन O1 कर लिए, हैश फंक्शन 2 कर लिए, यहां तक, यहां करने के बाद में फिर से एक बार लेना है, मॉड लेना है ना, मॉड है लेना ना, मतलब कि यहां से फिर जब हम एक बार मॉड लेते हैं, मॉड लिए 7 प्लस 4 कितना हुआ था? 11 हुआ था। 11 का जब मॉड लेते हैं हम लोग, यहाँ रिमाइंडर क्या आता है? यहाँ O1 आता है, मतलब कि 27 अब कहाँ जाएगा? 27 अब चला आया, पहले 7 में गया था, यहां पर गया था, उसके बाद में चला आया कितना? O1 पर चला आया है। O1 कहाँ है? O1 यहां पर है, मतलब यहां क्या चला आया? यहां 27। अब एक चीज नोटिस करो, 17 भी आया था ना, 17 का भी कोलिजन 7 में ही हुआ है ना, 17 का कोलिजन देखो 7 में हुआ है, यहां से कोलिजन होने के बाद जब नेक्स्ट टाइम किया है तो 9th में गया है, 9th में गया है, मतलब 7 के बाद 9 में गया है 17, जबकि सेम पाथ को, सेम हैशिंग एड्रेस 27 में भी प्रोड्यूस हुआ है। देखो 7, यहां पर भी 7 प्रोड्यूस हुआ था, यहां भी 7 प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये 17 के बाद में, 17 के बाद में 9 पर गया है अगली बार सर्च करने के लिए, यहां क्या है? 17 के बाद में O1 पर चला गया है। 7 मतलब 27 के लिए 7 के बाद में O1 पर गया, 7 के बाद में 9 पर गया था, 7 से 9 गया था एक, और यह जो 7 से O1 चला गया है, मतलब क्या है कि सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। ये दोनों का हैश एड्रेस है, जो हैश एड्रेस सेम ही है, 7 सेम ही है, लेकिन सेम पाथ को नहीं फॉलो किया। ये है जो अपना पाथ फॉलो किया, ये अपना पाथ फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला जो हैश फंक्शन है, सेकंड जो हैश फंक्शन है, मॉड ऑफ m माइनस टू है, मॉड ऑफ m माइनस टू है, यहां रिमाइंडर कुछ और आ रहा है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या कि जो लीनियर प्रोबिंग में अगर सेम हैश एड्रेस जनरेट हो रहा था तो लीनियर ऑर्डर में फॉलो कर रहा था, तब क्या हुआ था? प्राइमरी क्लस्टरिंग हुआ था लीनियर प्रोबिंग में। जब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में आए हम लोग, तब क्या हुआ? क्वाड्रेटिक मैनर में सेम एड्रेस को फॉलो कर रहा था, सेम पाथ को फॉलो कर रहा था, जब सेम हैश एड्रेस दोबारा प्रोड्यूस हुआ था, क्वाड्रेटिक ऑर्डर में फॉलो कर रहा था, उसको हम लोग बोले थे सेकेंडरी क्लस्टरिंग। यहां पर फॉलो कर रहा है क्या? यहां नहीं फॉलो कर रहा है, यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो लीनियर ऑर्डर में, ना तो क्वाड्रेटिक मैनर में, तो ना तो प्राइमरी क्लस्टरिंग है, ना तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग है। मतलब कि यहां लिख सकते हैं नो प्राइमरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत थोड़ा सेकेंडरी क्लस्टरिंग बोल सकते हैं। कैसे भाई? अब देखो यहां पर सेम हैश एड्रेस में एक बार यहां 7 को फॉलो किया, जो पहले है, एक बार ये भी तो कोलिजन हुआ है 7 पर ही, कंप्लीट पाथ को नहीं फॉलो किया, एक बार तो यहां फॉलो किया है। मान लो कोई और यहां लेकर आते हैं, 27 किए थे ना, 27 के बाद में अगर 35 को यहां लेकर हम आते हैं, 35 को देखो, 35 कहां जाएगा? 35 के लिए कितना रिमाइंडर हुआ पहले हैश फंक्शन से? 5 प्लस 0 इंटू हैश फंक्शन 2 समथिंग होगा, इसका आप मॉड लेंगे, 5 प्लस 0 5 ही आएगा, यहाँ 5 आ गया, ये क्या है? कोलिजन हुआ। क्यों? 5 में पहले से ही एलिमेंट स्टोर है, मतलब 35 के लिए यहाँ पर क्या हो गया है? कोलिजन हो गया है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं i इक्वल टू 1 के लिए, ये फास्ट कर रहे हो कि पता है पहले से ही, तो यहाँ 5 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? यहाँ तो 5 ही रहेगा, प्लस 1, i का वैल्यू 1 हो गया, 1 इंटू हैश फंक्शन 2, हैश फंक्शन 2 में क्या है?
35 यहाँ पर है, क्या है 1 प्लस 35 मॉड m-2। यहाँ क्या है 1 प्लस 35 मॉड 8, 35 मॉड 8, 8 4 जा 32, मतलब कि 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 4 9, मतलब कि ये कितना बन गया, ये बन गया 9। 35 कहां पर चला जाएगा, 9 में चला जाएगा। 9 में क्या है, कोलिजन हो रहा है क्या, हाँ पहले 17 है यहाँ पर, मतलब यहां भी कोलिजन हो गया, यहां भी एक बार कोलिजन हुआ। अब 35 को देखते हैं कहां जाएगा, i इक्वल टू 2 में देखते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब कि यहां 5 आया प्लस i इक्वल टू 2 इंटू, इसमें चेंजिंग होगा क्या, इसमें कोई चेंज आएगा क्या, हैश फंक्शन 2 में, हैश फंक्शन 2 में क्यों चेंज आएगा भाई, यहां पर i कहीं लिखा है क्या 1 प्लस k मॉड m-2, चेंज नहीं होना है। ना तो हैश फंक्शन 1 में कोई चेंज हो रहा है, ना तो हैश फंक्शन 2 में कोई चेंज हो रहा है, चेंज केवल और केवल यहां पर हो रहा है i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, यहां पर ही चेंज हो रहा है। मतलब कि ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इसका वैल्यू कितना आया था 3 प्लस 1 4 आया था ना, अब यहां पर 2 इंटू 4 कर लेंगे, इसके वैल्यू को यहां डायरेक्टली पुट कर लिए। यहां भी अगर कोलिजन होगा, यहां भी अगर कोलिजन हो गया तो नेक्स्ट टाइम फिर से इस वैल्यू को 3 इंटू 4 करेंगे, फिर 4 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि आई का वैल्यू को ही चेंज करना है, बाकी तो दोनों हैश फंक्शन सेम है। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या, अब कितना हुआ वैल्यू इसका 8, 4 इंटू 2 8 हो गया प्लस 5 13, 13 मॉड 10, मतलब कि 3 आ गया। ठीक है, 3 में देखते हैं स्पेस खाली है क्या, हाँ 35 3 में आ सकता है। ठीक है, मतलब कि यहां क्या आ गया, यहां पर 35 आ गया। अब देखो 35 का जो हैश एड्रेस है 5 है, पहले भी 25 आया क्या, एक 5 आया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम 35 कहां गया है 9 पर चला गया है, लेकिन 25 कहां गया है 7 पर चला गया है। समझ रहे हो बात को, मतलब कि यहाँ 5 के बाद 7 गया है, यहाँ 5 के बाद 9 गया है, फिर 3 गया है। ना तो लीनियर मैनर में फॉलो कर रहा है, ना तो क्वाड्रेटिक मैनर में फॉलो कर रहा है, लेकिन वन टाइम तो 25 में 5 आया था, इसमें भी 5 आया है, एक बार तो कोलिजन सेम हुआ ही है, पहले से पता था कि 5 में ऐसा कोलिजन होने वाला है। मतलब कि बहुत लिटिल बिट है जो सेकेंडरी क्लस्टरिंग यहां आ रहा है, बहुत थोड़ा सा। मतलब क्या लिखेंगे, लिटिल बिट सेकेंडरी, लिटिल बिट सेकेंडरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग बिल्कुल भी नहीं है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग बस थोड़ा थोड़ा यहां आ रहा है। मतलब क्या बोल सकते हैं यहां पर 99% ऑफ रिडंडेंसी रिमूव्ड, 1% बचा हुआ। रिडंडेंसी का मतलब क्या है, फालतू का सेम चीज को रिपीट करना, सेम काम को बार बार करना, वही रिडंडेंट मतलब वही है। रिडंडेंट डेटा मतलब, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं, वही रिडंडेंट है। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है 99% तो खत्म हो गया है, 1% बहुत हल्का सा अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कि ना तो यहां प्राइमरी क्लस्टरिंग है, ना तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग है, बहुत थोड़ा सा सेकेंडरी क्लस्टरिंग है, जिससे 1% है जो रिडंडेंसी अवेलेबल है बस। यहां भी देखेंगे अगर हम लोग इंसर्शन टाइम अगर देखते हैं, इंसर्शन टाइम अगर देखते हैं तो बेस्ट केस है जो बिगो 1 होगा, और वर्स्ट केस है जो बिगो m होगा। क्यों, क्योंकि m टाइम्स तो सर्च करना ही है, यहां पर 0 से लेकर m-1 तो i का वैल्यू जाना ही है, लेकिन एवरेज केस जो इसका है, इसका जो एवरेज केस है ए बनेगा बिगो 1 कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि ना तो यहां प्राइमरी क्लस्टरिंग है, ना तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग है, सेम पाथ को रिपीट नहीं करने जा रहा है। जब सेम पाथ को नहीं रिपीट करने जा रहा है, मतलब कि इंसर्शन में टाइम कम लगने वाला है, मतलब कि लगभग कांस्टेंट लगने वाला है। ठीक है, अप्रॉक्स यहां कांस्टेंट टाइम लगने वाला है। तो जो टाइम इंसर्शन में लगेगा वही टाइम क्या लगेगा, सर्चिंग के लिए होगा, और वही टाइम
डिलीशन में भी लगेगा। इंसर्शन, सर्चिंग, डिलीशन है जो तीनों में सेम टाइम लगेगा। बेस्ट केस बिग O 1 हो गया, वर्स्ट केस बिग O M हो गया, और एवरेज केस भी बिग O 1 ही है। समझ रहे हो बात को? एवरेज केस है जो बिग O 1 है। यहां एक और चीज ध्यान देना है क्या, कि डबल हैशिंग में बस 2 हैश फंक्शन है, और सेकेंड जो हैश फंक्शन है ना, सेकेंड हैश फंक्शन जो है, इसके चलते ही सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी यहां से रिमूव हो गया। और जैसे ही सेकेंडरी क्लस्टरिंग रिमूव हुआ है, एवरेज केस मेरा बिग O 1 में आ गया। लेकिन 1% फिर भी रिडंडेंसी है जो अवेलेबल है यहां भी। समझ रहे हो बात को? तो इंसर्शन का टाइम, सर्चिंग का टाइम, डिलीशन में वही है। जब डिलीट करेंगे तो एक स्पेशल सिंबल डॉलर को यूज कर लेंगे। जैसे लीनियर प्रोबिंग में और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम लोग कर रहे थे कि इसको डिलीट करना है, मान लो इसको, तो इसको डिलीट कर लिए, फिर यहां पर एक डॉलर रख दिए ताकि सर्च करने में कोई दिक्कत फिर नहीं आए। समझ रहे हो बात को? बस यही काम है। सर्च जितना करने में टाइम लगेगा वही टाइम डिलीट करने में लगेगा, क्योंकि पहले सर्च करना होगा और उसके पहले इंसर्ट करना होगा। जिस तरीके से इंसर्ट करेंगे उस तरीके से ही सर्च करेंगे। तो इंसर्शन और सर्चिंग और डिलीशन तीनों का टाइम सेम लगना है, लेकिन यहां क्लस्टरिंग नहीं हो रहा है, तो एवरेज केस मेरा बिग O 1 बन रहा है। समझ रहे हो? मतलब कि जब कोलिजन हो रहा था तो हम लोग का एवरेज केस M पर चला गया था, इसलिए कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक में हम लोग देखे क्या, एक ओपन एड्रेसिंग देखे हैं। अच्छा, एक चीज याद करो, जितना भी तीनों में देखे, लीनियर प्रोबिंग हो या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हो या डबल हैशिंग हो, तीनों में ही एक्स्ट्रा स्पेस हम लिए हैं क्या बाहर? एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिए, एक बार भी नहीं लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है, टेबल के अंदर ही सब काम कर ले रहे हैं। समझ रहे हो बात को? यही बेनिफिट है ओपन एड्रेसिंग में कि इनसाइड, टेबल के इनसाइड ही सारा काम हो गया, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। चेनिंग में कैसा होगा भाई? चेनिंग में क्या करेंगे? ये पूरे समझ गए हम लोग। ओपन एड्रेसिंग में तीनों चीज को समझ गए, हर चीज देख लिए, क्या क्लस्टरिंग है कहां नहीं है, सब कुछ देख लिए अच्छे से। सर्चिंग टाइम कितना कितना हो रहा है। अब चेनिंग में करेंगे क्या? तो देखो चेनिंग में क्या करेंगे। चेनिंग क्या है? कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक ही है ना। तो चेनिंग में करेंगे क्या, जिस तरीके से यहां पर हम लोग सिंपल लीनियर प्रोबिंग या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जो भी रहे, सब में हम लोग क्या कर रहे थे, डबल हैशिंग में भी हम लोग क्या कर रहे थे, इस टेबल में डेटा को स्टोर कर रहे थे ना, इस टेबल में डेटा को स्टोर किए हैं ना। चेनिंग में इस टेबल में नहीं स्टोर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टेबल से हटा लो, इसको टेबल से हटा लो। ठीक है, टेबल हम खाली कर लेते हैं पहले अपना, फिर देखो कैसे स्टोर करने वाले हैं इसको। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि जब डेटा को स्टोर करना है, 15 आया ना, तो 15 को 5 में जाना चाहिए, तो यहां ना स्टोर करके हम 15 के लिए यहां पर एक ब्लॉक बना लेते हैं। 15 एक नोड बना लिए, एक लिंक लिस्ट एक तरह का ही है, एक स्पेस है जिसमें 15 लिखना है, यहां पर एक एड्रेस का जगह खाली है, और इसका जो एड्रेस है यहां पर डाल दिए, इसका जो एड्रेस है यहां पर डाल दिए। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यहां से लेकर यहां पॉइंट कर ले, यहां पर एड्रेस है जो इसको पॉइंट कर रहा है 15 को। नेक्स्ट क्या है, 25 है, 25 आया, यहां पर एड्रेस डाल दिए एक नोड का जहां पर 25 मेरा स्टोर्ड है। 25 जो स्टोर्ड है इसका एड्रेस को यहां डाल लिए, लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। फिर इसके बाद क्या है, 17 है, 17 कहां आया, यहां पर आएगा, मतलब कि यहां आया, यहां पर आया क्या, 17, यहां पर क्या आया, 7th वाले में 17। यहां पर 17 को स्टोर नहीं करेंगे, याद रखना, टेबल में स्टोर नहीं करेंगे, टेबल में केवल और केवल एड्रेस स्टोर होगा। इसलिए इस टेबल को हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं चेनिंग में। चेनिंग क्या बता रहे हैं अभी, चेनिंग का हम बता रहे हैं आउटसाइड, देखो आउटसाइड है ना, टेबल के आउटसाइड में स्टोर कर रहे हैं डेटा को, इसलिए आउटसाइड लिखा हुआ है। इसको एक और भी नाम हम लोग बोलते हैं क्या, एरे ऑफ पॉइंटर्स, एरे ऑफ पॉइंटर्स। यहां पर देखो, यहां भी एड्रेस स्टोर किए हैं, यहां पर भी एड्रेस, ये सब क्या है, एड्रेस है, ये सब एड्रेस है, एड्रेस है, यहां पर डेटा नहीं स्टोर किए हैं। तो एड्रेस जो स्टोर होता है
उसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। जो मेमोरी में एड्रेस स्टोर हम लोग करते हैं उसको पॉइंटर बोलते हैं। बस नाम जानो पॉइंटर। अभी पॉइंटर अच्छे से एक टॉपिक आएगा, यही डेटा स्ट्रक्चर में ही आगे आने वाला है। अभी बस इतना जान लो, जहां एड्रेस स्टोर कर रहे हैं इस जगह को पॉइंटर बोलेंगे हम लोग। जहां कहीं भी एड्रेस स्टोर करेंगे, बस मतलब क्या कि यहां पर भी एड्रेस स्टोर कर रहे हैं तो यहां भी पॉइंटर है क्या? हाँ है। एक नोड में दो स्पेस है, एक में डेटा के लिए स्पेस है, एक स्पेस है जो डेटा के लिए है और एक है जो पॉइंटर के लिए है। यहां पर भी दो स्पेस है, यहां डेटा है यहां पॉइंटर है। जहां भी यहां भी देखो डेटा है यहां पॉइंटर है। तो ये पूरा जो एरे है इसको एरे बोलेंगे 0 1 2 3 अप टू 9 तक। तो एरे ऑफ क्या है? पॉइंटर्स है, क्योंकि डेटा नहीं स्टोर कर रहे हैं, यहां पर पॉइंटर को स्टोर कर रहे हैं। पॉइंटर मतलब क्या? एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट और क्या आएगा? 17 के बाद में क्या है? 28 है। 28 कहां आएगा? 8 वाले में आएगा। यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया 28। इसके बाद क्या है? 27 है। 27 कहां आएगा? 7 वाले में आना चाहिए, तो यहां पर आ गया 27, यहां पर आ गया 27। ठीक है। इसके बाद क्या है? 35 है। 35 कहां जाएगा? यहां पर आएगा 35। ठीक है। मतलब टेबल के आउटसाइड हम लोग स्टोर कर रहे हैं, टेबल के आउटसाइड हम लोग स्टोर कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? बस यही डिफरेंस है चेनिंग में और ओपन एड्रेसिंग में। ओपन एड्रेसिंग में क्या था? टेबल के अंदर ही कर रहे थे, इसलिए यहां इनसाइड लिखे थे। चेनिंग में आउटसाइड लिखे क्योंकि टेबल के बाहर हम लोग कर रहे हैं। अब बोलो चेनिंग का बेनिफिट क्या है? चेनिंग का क्या बेनिफिट है? ओपन एड्रेसिंग में क्या बोले थे? जितना साइज होगा टेबल का उतना ही डेटा स्टोर कर सकते हैं ना। चेनिंग में कितना कर सकते हैं? कितना भी कर सकते हैं। जितना डेटा आएगा ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। देखो जुड़ते जा रहा है आगे। मतलब क्या? यहां पर एक चीज हम चेनिंग में क्या लिख सकते हैं? हैंडल इन्फिनिटी नंबर ऑफ collisions. Chaining can handle infinity number of collisions. ये जो चेनिंग है इस तरीके से जो स्टोर कर रहे हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ कोलिजन्स को हैंडल कर सकता है। समझ रहे हो बात को? बस यही चीज यहां पर है चेनिंग में कि आउटर में एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग को लग रहा है। एडवांटेज क्या है? ये क्या इसका हो गया? ये इसका एडवांटेज हो गया। ये क्या है? एडवांटेज है। चेनिंग कैन हैंडल इन्फिनिटी नंबर ऑफ कोलिजन्स। डिसएडवांटेज क्या हो गया? डिसएडवांटेज क्या हो गया भाई? एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड और वेस्टेड। मतलब क्या? स्पेस वेस्ट हो रहा है। यहां पर स्पेस खाली है फिर भी हम बाहर में स्टोर कर रहे हैं। या तो बोल सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड, एक्स्ट्रा स्पेस का जरूरत हो गया, और नहीं तो बोल सकते हैं मेरा स्पेस है जो वेस्ट हो गया। यहां पर क्या होगा? वेस्टेज ऑफ स्पेस लिख लो। वेस्टेज ऑफ स्पेस, ऐसा क्या है? ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? इन्फिनिटी नंबर ऑफ कोलिजन को हैंडल कर सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है यहां पर? कि एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड है, या फिर बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा स्पेस बर्बाद यहां पर हो रहा है। पहले से ही टेबल में हम लोग के पास स्पेस था और वो स्पेस बर्बाद हो रहा है। अब अगर चेनिंग का बात करते हैं तो चेनिंग में इंसर्शन टाइम कितना लगेगा? इंसर्ट करने का टाइम कितना लग रहा है? तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा देखेंगे। मान लो अभी यहां पर इस वाले एड्रेस में मान लो एक नंबर ऐसा है 55 है। 55 को इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? 55 को कहां आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए था। यहां पर देखो पहले से ही एक एड्रेस स्टोर्ड है। क्या करेंगे? एक तरीका है कि इस एड्रेस लेकर यहां जाएं, फिर यहां जाएं, फिर यहां जाएं, लास्ट में यहां पर हम जाकर एक नोड बनाकर ऐसे 55 को ज्वाइन कर ले। ठीक है, मतलब एंड तक जाना होगा। ठीक। एक और तरीका क्या है कि एंड तक भाई नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे एक 55 का एक नोड ऐसे बना लेते हैं और इसका एड्रेस को यहां स्टोर कर लेते हैं
और इसका जो एड्रेस है जो इसमें स्टोर कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। ये भी तरीका है ना, आसान पड़ गया ना, कांस्टेंट टाइम में हो गया ना। यहां पर लाए एक नया नोड बनाए, यहां पर पहले एड्रेस था, इसका एड्रेस यहां स्टोर था, अब इसका एड्रेस को हम यहां स्टोर कर लिए नए वाले नोड में, 55 वाले नोड में, और इसका एड्रेस को यहां स्टोर कर लिए, क्योंकि कोई ऑर्डर में थोड़ा ही रखना है। यहां पर कोई पक्का ऐसा फिक्स थोड़ा ही है कि अच्छा लास्ट में आया 55 तो लास्ट में ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। मतलब क्या है कि यहां पर इंसर्शन टाइम का अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट केस भी बीगो 1 रहेगा इंसर्शन के लिए, और वर्स्ट केस भी बीगो 1 ही होगा इंसर्शन के लिए। लेकिन सर्चिंग और डिलीशन के लिए बेस्ट केस तो बीगो 1 बन जाएगा, बेस्ट केस बीगो 1 बन जाएगा, लेकिन वर्स्ट केस होगा बीगो n होगा। अगर मेरा टोटल n कीज है तब, अगर n कीज है बीगो n होगा कब, जब n कीज है, n नंबर ऑफ कीज है, तो वर्स्ट केस बीगो n होगा। क्या चीज है, सर्च करने का बोलो या फिर डिलीट करने का, क्योंकि डिलीट करने का मतलब क्या है, पहले सर्च करना पड़ेगा। अब डिलीट कैसे करेंगे, मान लो एक नोड को हटाना है तो क्या करेंगे, यहां पर इसका एड्रेस यहां पर था ना, तो इसका एड्रेस को यहां स्टोर कर लेंगे, ऐसे स्टोर कर लिए, इस नोड को फ्री कर दिए, डिलीट हो गया। समझ रहे हो, तो लिंक लिस्ट में इस तरीके से ही डिलीशन होता है। ठीक, अभी आने वाला है डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट, बहुत अच्छे से बताएंगे कैसे नोड का इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा। अभी बस बेसिक जानो, यहां पर इतना ही जानो केवल कि अगर इसको हटाना है, इसमें जिसका एड्रेस है उस एड्रेस को यहां स्टोर कर लेंगे इसके पहले वाले में, इसको फ्री कर देंगे, बस काम बन गया अपना। मतलब कि सर्चिंग और डिलीशन में टाइम तो वर्स्ट केस मेरा n लग रहा है, वर्स्ट केस n टाइम लग रहा है, लेकिन इंसर्शन में बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों ही 1 लगेगा। मैं नहीं जान गए चेनिंग का एडवांटेज क्या है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ कोलिजन हैंडल कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड या फिर स्पेस वेस्टेज बोल सकते हैं। यहां पर एक और लोड फैक्टर यहां पर आता है, एक और भी आता है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का मतलब क्या है, लोड फैक्टर का मतलब क्या है कि पर स्लॉट मैक्सिमम कितना की जा सकता है। मतलब क्या भाई कि मान लो हम लोग के पास में m नंबर ऑफ स्लॉट्स है, m नंबर ऑफ स्लॉट्स है, मतलब कि m नंबर ऑफ ऐसे ब्लॉक है, m नंबर ऑफ स्लॉट्स है, और n कीज है हम लोग के पास, n कीज है। ठीक, तो एक स्लॉट में कितना आएगा, एक स्लॉट में कितना आएगा, n बाई m आएगा, यही वैल्यू आएगा ना। यही हम लोग का हो गया क्या, लोड फैक्टर। ये हम लोग का लोड फैक्टर हो गया। n बाई m है जो, n बाई m है जो लोड फैक्टर हो गया, इसको हम लोग अल्फा भी लिखते हैं। मतलब क्या, अल्फा क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू n बाई m। तो ओपन एड्रेसिंग में जो अल्फा का वैल्यू है, ओपन एड्रेसिंग में अल्फा का जो वैल्यू है, ओपन एड्रेसिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 है। मतलब क्या, 0 से 1 तक ही रह सकता है, या तो एक स्लॉट में एक भी एलिमेंट ना रहे, या तो एक एलिमेंट रहे। कहां पर भाई, ओपन एड्रेसिंग में। मतलब लीनियर प्रोबिंग हो, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हो, डबल हैशिंग हो, सबके सब ओपन एड्रेसिंग में ही आता है। मतलब ओपन एड्रेसिंग में अल्फा का वैल्यू, अल्फा है क्या, लोड फैक्टर है। लोड फैक्टर का वैल्यू 0 से 1 तक हो सकता है, लेकिन चेनिंग में अल्फा का वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकता है, और 0 मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है। क्यों, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कैन हैंडल इन्फिनिटी नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब यहां पर सबके सब इसी में आ जाए, सबके सब इसी में आ जाए, समझ रहे हो बात को। मतलब कि अगर n का वैल्यू बहुत बड़ा ले लेंगे तो यहां अल्फा सबके सब एक में ही आ गया, अल्फा का वैल्यू भी बहुत बड़ा हो गया, n हो गया। अब इन्फिनिटी लेने का मतलब बहुत लार्ज वैल्यू, बहुत लार्ज वैल्यू, n का बहुत लार्ज वैल्यू है, नंबर ऑफ कीज है जो बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी है बहुत ज्यादा बोल दिए,
समझ रहे हो बात को? यही अल्फा है। चेनिंग में बस इतना ही है, मतलब क्या, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात को? अब एक और चीज आता है क्या, कि यहां डबल हैशिंग में तो हम लोग एक चीज देखे थे कि रफली अप्रॉक्स हम लोग का काम बिगो 1 टाइम में चल रहा था, चाहे इंसर्शन हो, डिलीशन हो, सर्चिंग हो, रफली बिगो 1 में हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर ना तो प्राइमरी क्लस्टरिंग हो रहा था और ना तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग था, बहुत थोड़ा सेकेंडरी क्लस्टरिंग था, बहुत थोड़ा सा। रफली बिगो 1 में काम चल रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि हैशिंग में बिगो 1 परफेक्टली काम चलना है। हैशिंग का मतलब है कि बिगो 1 टाइम में सर्चिंग होना ही चाहिए। तो अब क्या इंप्रूवमेंट करें? तो अब इसके अलावा एक और चीज आता है, एक आता है परफेक्ट हैशिंग। परफेक्ट हैशिंग है जो टाइम को हमेशा ही बिगो 1 ले आएगा। समझ रहे हो बात को? कुछ नया चीज है उसमें, बहुत छोटा सा ट्रिक है, उसको जब चेंज करेंगे हम लोग, जब चेंज करेंगे तो परफेक्ट हैशिंग में क्या होगा, जो टाइम है हमेशा ही बिगो 1 रहने वाला है, हमेशा ही, और वही यूज होता है। तो बोले इतना सब क्यों बताए, जब वही यूज होता है वही बता लेते। नहीं, ये बताना बेसिक चीज था, ये जानना भी जरूरी था कि कहां पर कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है कोलिजन को रिमूव करने का तरीका, कैसे कैसे कोलिजन को रिजॉल्व करने का तरीका सोचा गया था और कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। ये बेसिक चीज था, बेसिक जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग लास्टली जानेंगे परफेक्ट हैशिंग, जो कि हैशिंग का लास्ट टॉपिक है।